मेरे भाई, दिस इज नॉट ए कोइंसिडेंस दैट यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो। ऊपर वाले को तुझे कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज पहुंचाना था, जैसे तू अपनी लाइफ इंप्रूवमेंट करे, अपनी लाइफ से सारे डर, सारे स्ट्रेस, सारे रिग्रेट को बाहर फेंके और अनस्टॉपेबल बन जाए। इस वीडियो में मैं तुझे समझाने वाला हूं कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में लेवल्स होती हैं। कुछ लोग ये लेवल पे बहुत नीचे होते हैं, कुछ लोग मिड में होते हैं जो कभी ज्यादा एफर्ट पुट नहीं करते, ग्रेट बन सकते हैं, गुड बन सकते हैं, लेकिन हमेशा अपनी उसी मिडिल लेवल पर रहते हैं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, जब तक वो परफॉर्म करते हैं, काम करते हैं, उनकी थोड़ी तारीफ होती है। और कुछ इतने ज्यादा ग्रेट, इतने ज्यादा लेजेंडरी होते हैं कि सालों बाद उनके जाने के भी लोग उनकी बातें करते हैं, उनके कंपैरिजन करते हैं, और उनके कंपैरिजन का मॉडर्न डे में भी नहीं मिल पाता। इन्हें कहते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और मोहम्मद अली का दूसरा नाम ही है द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द गोट ऑफ बॉक्सिंग, द गॉड ऑफ बॉक्सिंग, यू कैन कॉल हिम एनीथिंग। इनका करियर आज से नियरली 55 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन हम आज तक इनकी बात कर रहे हैं तो सोचो ये कितने ग्रेट और महान होंगे। इन्होंने दुनिया से लड़ाई की थी, रिंग के अंदर भी और रिंग के बाहर भी, और ये बताना मुश्किल है कि ये कहाँ ज्यादा ग्रेटर थे, रिंग के अंदर या रिंग के बाहर। He's showing off. Like, Rowdy, we can't be like that. Just an amazing fighter, amazing human being, and remarkable. And when you see him in his prime, he looks more like a model than a fighter. He's just अमेरिका से पूरी तरह से रेसिज्म को उखाड़ फेंका, स्लेवरी को उखाड़ फेंका, और एक इतने बड़े कल्चरल फिगर बन गए जो अमेरिका में आज तक माने जाते हैं। You say Muhammad Ali, all Africa listens, all Sudan, Morocco, Turkey, Syria, Indonesia, Pakistan. When Muhammad Ali fights, the world tunes in, plus all Europe. So therefore, I'm bigger than the championship. Farmer don't mean nothing. I'm bigger than all of them put together. Take all your boxers, walk them down the street in any other country, and let me walk. Won't nobody see them. I'm bigger than boxing. I am boxing. They all shall bow. They all. मेरे भाई, इंडिया में कोई भी फाइटर्स पर, एथलीट्स पर इतनी डिटेल्ड वीडियोस नहीं बना रहा। तो अगर तुम्हें भी एक एथलीट का माइंडसेट जानना है, एक एथलीट को पूरी तरह से समझना है, उसकी स्टोरी समझनी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वी आर द बेस्ट फाइटिंग चैनल इन इंडिया। हमारी पहली कहानी शुरू होती है आज से 50 साल पहले, 1996 में। इस टाइम पर अली अपने एकदम एब्सोल्यूट पीक पर चल रहे थे। ही वॉज द हैवीवेट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर डिफीटिंग सनी लिस्टन, और अपने हर एक टाइटल डिफेंस में उन्होंने अपने अपोनेंट्स को बुरी तरह मारा था। अगर तुम्हें पता नहीं हो तो बता देता हूं, मोहम्मद अली वाज बोर्न इनटू ए क्रिश्चियन फैमिली। उनका जन्म 1942 में हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 2 पीक पर चल रही थी। और मोहम्मद अली के जो ग्रैंडफादर थे वो अमेरिका में किसी वाइट आदमी के स्लेव थे, जिस वजह से उन पे ये स्लेव नेम पड़ा, क्ले का। You want to keep calling me a white man's name? I'm not white. He beat the hell out of those who didn't want to use his name. Cassius Clay is a name no more. Yes, sir. It's Muhammad Ali. 1964 में जब मोहम्मद अली मॉन्स्टर सनी लिस्टन को नॉकआउट करते हैं, तब अपने स्लेव नेम को रिजेक्ट करते हैं और पहले ब्लैक मुस्लिम बनते हैं। हर फाइट से पहले अल्लाह को प्रे करते हैं जैसे वो रिंग में सुरक्षित रहें, और अपनी फाइट्स के बाद जो पैसे उनको मिलते हैं ब्लैक कम्युनिटी की हेल्प करते हैं, बिकॉज वो टाइम पे ब्लैक्स का हाल बहुत बुरा था। मोहम्मद अली ओलंपिक्स भी जीतते हैं और उनका मेडल लेकर वो एक होटल में खाना खाने जाते हैं। बर्गर मांगते हैं तो होटल वाली लेडी उनसे कहती है कि नो ब्लैक्स अलाउड, गेट आउट ऑफ हियर। तब मोहम्मद अली अपना मेडल उठाकर नदी में फेंक देते हैं, बिकॉज द डिसरिस्पेक्ट ही फेस्ड इन दैट कंट्री वाज डिस्टर्बिंग। मगर 1996 में उनकी 8th टाइटल डिफेंस में उनको एक अपोनेंट मिलता है जो मोहम्मद अली के साथ माइंड गेम्स करता है। मोहम्मद अली एक ऐसे फाइटर है जो फाइट से पहले बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा अपोनेंट को डराता है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरा मुंह फोड़ दूंगा। Go on. At the sound of the bell, Terrell will catch hell. Ernie Terrell thinks he's a championship fighter, but when he meets me, he'll fall 20 pounds lighter.
I'm sure that Shakespeare must have turned over in his grave when he heard that. You continue to be unafraid of this man. Yeah, I'd like to say something right here. You know, Cassius Clay, yes. Why do you want to say Cassius Clay when Howard Cosell and everybody is calling you Muhammad Ali? Then why you got to be the one of all people whose color to keep saying Cassius Clay? Howard Cosell is not the one's gonna fight you. I am. You making it really hard on yourself now. Well, You keep the thing in the sport angle. Why don't you call me my name, man? well, what's your name? You told me your name was Cassius Clay a few I years never ago. told you my name was Cassius Clay. My name is Muhammad Ali, and you will announce it right there in the center of that ring after the fight if you don't do it now. लेकिन ये अपोनेंट मोहम्मद को डराता नहीं है, बस उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करता है। उनको बार बार उनके स्लेव नेम कैशियस से बुलाता है और कभी मोहम्मद नहीं बुलाता। ये आली के लिए एक बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट होती है, जैसे उनके मुंह पर कोई थूक कर गया और वो अर्नी टेरेल को एक अंकल टॉम बोलते हैं, एक ऐसा ब्लैक मैन जो एक्चुअली वाइट के फेवर्स में है, जो ब्लैक्स के ऑपरेशन को सपोर्ट करता है, जो एक कमीना दलाल है। ये मोहम्मद अली की सबसे इंटेंस राइवलरी होती है। जब वो चैंपियनशिप के लिए जाते हैं तब भी वो इतने गुस्से में नहीं होते और ये फाइट मोहम्मद अली की फाइनेस्ट डिस्प्ले ऑफ स्ट्राइकिंग होती है। ये फाइट पूरे 15 राउंड्स चलती है। हाँ, वो टाइम पर फाइट्स 15 राउंड चला करती थी, 3 मिनट के 15 राउंड, और 15 राउंड में अर्नी टेरेल मोहम्मद अली के चिन को एक बार भी टच नहीं कर पाते हैं, बस बार बार रैबिट शॉट्स मारते हैं। मीनवाइल मोहम्मद अली पंचेस पे पंचेस रेन करते हैं। अर्नी टेरेल की कोई स्टाइल नहीं होती। मोहम्मद अली को हम इसलिए आज इतना ग्रेट मानते हैं क्योंकि वो 1966 में भी एक 2025 के फाइटर की तरह लड़ते थे, मूवमेंट करते थे। तुम उनकी फाइट्स को देखोगे तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि तुम टाइम में इतना पीछे आ गए हो। वो अर्नी टेरेल के मुंह पे पंचेस आफ्टर पंचेस मारते हैं। अर्नी टेरेल का एक बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल और सिंपल गार्ड होता है जो ईजिली मोहम्मद क्रैक कर देते हैं। अर्नी टेरेल जब भी पंच लैंड करने जाता है, मोहम्मद अपनी एलीट हेड मूवमेंट से उनसे पुल बैक कर लेते हैं। डू यू इवन रियलाइज हाउ हार्ड इट इज टू डू? तो उनकी डिस्टेंस मैनेजमेंट, परसेप्शन और प्रिसीजन इतनी शार्प होती है कि उनको टच भी नहीं किया जा सकता। 15 राउंड तक मोहम्मद अली अर्नी के मुंह पर पंचेस आफ्टर पंचेस मारते जाते हैं और ये चिल्लाते हैं, व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स माय नेम, मेरा नाम मोहम्मद अली, मेरा असली नाम ले। कैशियस क्ले बोलने वाला अर्नी टेरेल बाय द एंड ऑफ 12th राउंड एक्सेप्ट करता है कि उनका नाम मोहम्मद अली है। आफ्टर द फाइट अर्नी टेरेल का मुंह कुछ ऐसा लग रहा था एंड ही कुडंट ओपन हिज आईज फॉर 8 days। 8 दिन तक वो अंधा हो गया था बिकॉज ऑफ मैसिंग फेशियल स्वेलिंग एंड हीमाटोमास। इट वॉज ए ब्रूटल फाइट। तुम्हें लगता है मोहम्मद अली वॉज सम प्रिटी बॉक्सर जो ज़्यादा लोगों को डैमेज नहीं देता था, मगर व्हेन मोहम्मद अली वॉज एंग्री ही वांटेड टू किल हिज अपोनेंट्स। हमारी दूसरी कहानी होती है 1996 में ही, द 8th डिफेंस ऑफ हिज टाइटल। इस टाइम पर वियतनाम वॉर चल रही होती है अमेरिका में। ए हिस्ट्री लेसन फॉर यू। जब अमेरिका वियतनाम में वॉर को एंटर करता है, मोहम्मद अली हेटेड वॉर्स। ही वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 और उनके नेबर और अजीज दोस्त के पापा वर्ल्ड वॉर 2 में मारे जाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में मारे गए व्हाइट सोल्जर्स को एक घर मिलता है, रहने के लिए पैसे मिलते हैं, पेंशन मिलती है। मीनवाइल जो ब्लैक सोल्जर्स मरे उनको कुछ नहीं मिलता है, $2 देकर घर भेज दिया जाता है। He hated the war. I'm not gonna help nobody get something my Negroes don't have. If I'm gonna die, I'll die now, right here fighting you. If I'm gonna die, you my enemy. My enemy is the white people, not Viet Congs or Chinese or Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. You won't even stand up for me in America for my religious beliefs, and you want me to go somewhere and fight, but you won't even stand up for me here at home. और बोला कि वियतनाम में हमारे लोग नहीं जाएंगे। नो ब्लैक्स शुड पार्टिसिपेट इन दैट वियतनाम वॉर बिकॉज दे डू नॉट रिस्पेक्ट अस, दे डू नॉट कंसिडर अस अ पार्ट ऑफ आवर कंट्री। नो ब्लैक्स अलाउड फॉर एन ओलंपिक चैंपियन। तुम सोच सकते हो कितना ज्यादा डिस्कस्टिंग होगा ये, और ये सिर्फ 50 साल पहले हो रहा था। I will not go 10,000 miles from here to help murder and kill another poor people simply to continue the domination of white slave masters. It has been said that I have 2 alternatives. Either go to jail or go to the army. But I would like to say that there is another alternative, and that alternative is justice. I find nothing music or interesting or powerful about this man. He's a disgrace to his country, his race, and what he laughingly describes as his profession. He has been found guilty. He is out on bail. He will inevitably go to prison, as well he should.
He's a simplistic fool and a pawn. इसी टाइम पर पूरी अमेरिका मोहम्मद अली को हेट करती है। मोहम्मद अली पर केसेस चलते हैं, उनका टाइटल छीनने की कोशिश की जाती है, रिंग के अंदर नहीं रिंग के बाहर लीगली। उनको असैसिनेशन की धमकियां आती है, मगर फिर भी मोहम्मद अली सुबह 4 बजे रोड पर रनिंग के लिए निकलते हैं। You don't hide from your public. You walk around, you talk to people, you meet people. That's right. Have you ever thought about being assassinated? Didn't I reach man? You did. If I get shot or something happen to me, it has to be because somebody don't like me for what I believe or represent. Like, Yes, sir. and I die for that. See, in the Holy Quran, the Islamic Bible, it says, not one soul comes on earth without the permission of Allah God. Not one soul leaves without the permission. When you die, it's time. So I don't believe that it's time for me to die in that way. If it is, then I welcome. And somebody really wanted you. I don't care how much you had security. If somebody would give their life to you, they'll come up and say, give me your gun. And just take me, don't care. So how can I worry about all the people in the world, all the countries who want me? I don't know. If it happens, it's God's will. फार्म्स में भागते हैं उल्टे और सीधे और ट्रेनिंग कंटिन्यू रखते हैं। कैन यू इमेजिन हाउ हैवी दिस मैन्स बॉल्स वुड बी? दे वुडंट इवन फिट इन हिज पैंट्स। कोई डर ही नहीं है बंदे को, ट्रेनिंग तो जारी है। और इस टाइम पर वो अपना मोस्ट इफेक्टिव डिस्प्ले ऑफ स्ट्राइकिंग दिखाते हैं अगेंस्ट अ गाय नेम्ड क्लीवलैंड विलियम्स। क्लीवलैंड विलियम्स वो टाइम के एक पावर पंचर थे जिनका राइट हुक एक बहुत ही ज्यादा ट्रिमेंडस पावर शॉट था। How I'm gonna do it, what time I'm gonna do it, what round. But all I say, I go in there and do the best that I can with the guard on my side, then I know I'll come out all right. Well, he's not too fast on his feet, but he's got fast hands, and a lot of the mistakes and things that I do and get away with those fellas, the fellas that I have fought in the past, I couldn't do with him because if he should hit me, he could hurt me because he's fast with his hands, and he's got a hard punch. He broke something in his jaw once. He's destroyed just about 45 opponents out of 50. ये फाइट होती है, क्लीवलैंड रिंग में एंटर करते हैं और मोहम्मद आते हैं तो एक रेन ऑफ बूस्ट सुनाई देता है। ये आवाज क्राउड की होती है जो चाहती है कि क्लीवलैंड आली को डिस्ट्रॉय कर दे, रिंग के अंदर गिरा दें। कुछ हमें एक मुस्लिम बड़बोला नीग्रो चैंपियन नहीं चाहिए, हमें एक और चैंपियन चाहिए जो ब्लैक तो हो मगर हमारे कंट्रोल में रहे। ये फाइट होती है और ऐसा लगता है कि मोहम्मद अली क्राउड की हेट्रेड से पावर ले रहे थे। क्लीवलैंड विलियम्स उस टाइम के एक ट्रेडिशनल बॉक्सर थे जो एक फ्लैट फुटेड स्टैंस और ऑर्थोडॉक्स स्टैंस के साथ आते हैं। मोहम्मद अली एक अनऑर्थोडॉक्स टाइप के साउथपॉ फाइटर होते हैं जो अपनी बेस ऑफ सपोर्ट से बहुत पीछे जाते हैं, अपने चिन को लाइन ऑफ अटैक से बहुत पीछे खींचकर काउंटर अटैक्स करते हैं। ये उनकी स्टाइल है। शायद तुम्हें समझ नहीं आओगे मगर टेक्निकल टर्म्स में यही उनकी स्टाइल है। अलॉन्ग विद दैट मोहम्मद अली के पास बहुत फास्ट हैंड्स होते हैं। पहले राउंड में मोहम्मद अली कुछ जैब्स थ्रो करते हैं और क्लीवलैंड के पंचेस को बस डॉज करते हैं। इट वाज ए सिंपल फर्स्ट राउंड मगर द नेक्स्ट राउंड वुड बी वेरी एक्सप्लोसिव। राउंड 2 में शायद क्राउड से किसी ने मोहम्मद अली को कोई बुरी गाली दे दी होगी बिकॉज ही वाज वेरी अग्रेसिव। ही वाज लैंडिंग 4 पंचेस इन अ सेकंड ऑन क्लीवलैंड्स फेस। उनकी पावर की कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। जस्ट क्रैक्ड हिज गार्ड एंड डिस्ट्रॉयड हिम एंड ही इवन थ्रू बॉडी पंचेस। और वो पहली बार अपना मोहम्मद अली शफल करते हैं जो आगे जाके उनका ट्रेडमार्क बन जाता है। ये देखो, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस ऑफ मोहम्मद अली। माइक टाइसन, टॉमी हर्न्स, यहाँ तक कि मॉडर्न डे फाइटर्स सच एज इजराइल अडेसान्या ये फाइट को लुक अप टू करके टेक्निक्स डिस्कवर करते हैं कि कैसे मोहम्मद अली इतने ज्यादा प्रिसाइज और शार्प थे कि एक भी पंच उन पर लैंड नहीं हुआ और वो 100-200 पंच फाइट में लैंड कर रहे थे। इट वॉज ए पीक ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस। राउंड 2 की एंड में अनदर फ्लरी बाय मोहम्मद अली और क्लीवलैंड विलियम्स अगेन डाउन ऑन द फ्लोर। इस टाइम पर राउंड की एंड की बेल बजती है। ही गेट्स सेव्ड बाय द बेल। और राउंड 3 में
मोहम्मद अली पुट्स द फिनिशिंग टच। एक और फ्यूरी से क्लीवलैंड के मुंह पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पंचेस मार के उसे टेक्निकल नॉकआउट कर देते हैं। रेफरी डिसाइड्स टू स्टॉप इट बिकॉज क्लीवलैंड डिडंट लैंड ए सिंगल पंच फॉर 2 rounds. Do you imagine what kind of a domination? My favorite stoppage of all Ali's fights is Cleveland Big Cat Williams because he hit him with these just welterweight combination. This is it was one of my all-time favorite because Williams was a scary fucking dude too. He was a big puncher, and Ali was just light on his feet, dancing in front of him. To the body. No one does that anymore. Yeah, and Williams just kept pressing forward. Williams is a big puncher, man. Yeah, he could crack. He just couldn't find Ali, and Ali was so loose in front of him. I mean, look at that. Jab to the body, hook to the head. Hook to the head. Beautiful. This is art. This is art, right? It's art because there was never a heavyweight that moved like this. People have to realize this just didn't exist, man. Well, he wasn't trying to knock you out with every punch. He was just cracking you. Pap. It's frustrating because you're in your head. You're like, if I touch this motherfucker, I'm gonna hurt him, but you can't touch him. It would have been. इस टाइम पर मोहम्मद अली को रिंग में कोई नहीं हरा पाता, लेकिन रिंग के बाहर से कुछ टाइम बाद उनका टाइटल ले लिया जाता है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, यहाँ तक कि कुछ टाइम के लिए उन्हें जेल भी भेज दिया जाता है। I ain't draft dodging, I ain't burning no flag, and I ain't running to Canada. I'm staying right here. You want to send me to jail? Fine, you go right ahead. I've been in jail for 400 years. I could be there for 4 or 5 more. But I ain't going no 10,000 miles to help murder and kill other poor people. If I want to die, I'll die right here, right now, fighting you. If I want to die, you my enemy. Not no Chinese, no Viet Cong, no Japanese. You my opposer when I want freedom. You my opposer when I want justice. You my opposer when I want equality. Want me to go somewhere and fight for you? You won't even stand up for me right here in America, for my rights and my religious beliefs. You won't even stand up for me right here at home. लेकिन वो वापस आते हैं। ये कहानी किसी और दिन की है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। आई होप ये कहानी ने तुम्हें सिखाया होगा कि कैसे एक आदमी फियरलेसली पूरे सिस्टम से लड़ता है और ग्रेटनेस को अचीव करता है। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, गॉड ब्लेस, आई सी यू एट द टॉप। He gave up the greatest title in the world, being a man of his conviction. And if I can be half that man, he is the greatest. He gave up the title, the most prestigious title in the world, because he refused to go to war. And they would have given him a pat job. All he did was walk around doing exhibitions. But he knew if he had agreed to do that, more young black people would be sent off to a war he was against. And he stood up and said, I'll give up the greatest title in the world because I will be a man of conviction.